सीएम पुष्कर धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा कि खटीमा से खटीमा की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं राज्य के दूसरी जगहों पर प्रचार करूंगा। सीएम ने कहा बीजेपी की सरकार लाने के लिए जनता अपना मन बना चुकी है। प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव के मद्देनजर व्यस्त शेड्यूल बना हुआ है, बिजी कार्यक्रम बना हुआ है। एक दिन में मुख्यमंत्री तीन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सर, आज भी आपका 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा है, लेकिन आपके सामने चुनौती भी, अपनी भी विधानसभा है। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सारे कार्यक्रम? नहीं, मैं अपनी विधानसभा में भी गया था और वहाँ के सभी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, वहाँ के नौजवान साथियों ने, उस क्षेत्रवासियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो खटीमा का चुनाव इस बार खटीमा क्षेत्र की जनता लड़ेगी। खटीमा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे जिताएगी। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से सैलाब उमड़ रहा है, जिस प्रकार से लोग पहले से मन बना चुके हैं कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ये नारा हमारा पूरा होगा। सर, असेसमेंट क्या है, कितनी सीटें बीजेपी जीतने वाली? 60 पार, और 60 से आगे जितनी बचेंगी सब में बढ़ जाएंगी। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे सत्ता में आए तो। कांग्रेस का हमेशा से तुष्टीकरण रहा है, और देश की आज़ादी के बाद से लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण करती रही है। उत्तराखंड में पिछली सरकार में भी इन्होंने तुष्टीकरण के फार्मूले पर काम किया था, जिसमें जुमे की नमाज के दिन की छुट्टी भी शामिल है। इसके साथ साथ आज जो 4 धाम की बात कांग्रेस करती है, इनका 4 धाम यही है, जब उत्तराखंड जैसी देवभूमि में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है कि हाँ, कांग्रेस यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही हो, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब की बार 60 पार का जो नारा है उसको धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया। हरीश रावत का कहना है कि इस मामले में बीजेपी विवाद खड़ा कर रही है। हरीश रावत ने कहा, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बीजेपी ने विवाद खड़ा कर दिया। हरीश रावत ने अकील अहमद की बातों को खारिज कर दिया और कहा कि बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहती है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी को हार दिख रही है। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नजर नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नजर आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं, और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूंगा, प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। तो वहीं संतों का कहना है कि एक धर्म के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खुलनी चाहिए और सरकार को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। कदापि नहीं गिरने देंगे, और उत्तराखंड में किसी प्रकार की इस प्रकार से एक धर्म के लिए हम यहाँ यूनिवर्सिटी ना बनने कभी देंगे, ना इसकी कभी इजाजत सरकार देगी और ना सरकार को देनी चाहिए। हरीश रावत सरकार के दौरान नमाज की छुट्टी का मामला भी एक बार फिर अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने 29 दिसंबर 2016 के उस आदेश की कॉपी को निकाला है जिसमें नमाज के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी का फैसला लिया गया था। इससे पहले भी बीजेपी हरीश रावत पर आरोप लगाती रही है और हरीश रावत हर बार आदेश की कॉपी लाने की बात कहते रहे हैं। और अब बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो रावत जी को आज अभी तुरंत राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, और जो उनकी सरकार ने एक काम किया है, एक तुष्टीकरण की जो उन्होंने परंपरा को उत्तराखंड में प्रारंभ करने का प्रयास किया था, वो प्रयास तो विफल रहा, लेकिन आज वो सत्यता उसमें सामने आई है, इसलिए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।